मित्रों, हमें इंसानों, पक्षियों, जानवर या अन्य जीव जंतुओं के आहार के बारे में तो भली भांति जानकारी है, परंतु क्या आप जानते हैं कि भूत प्रेतों का आहार क्या होता है और वे कहाँ भोजन पाते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस कथन का वर्णन हमें स्कंद पुराण के नागरखंड पूर्वार्ध में मिलता है। पूर्व काल में विदुरथ नामक एक हैहयवंशी राजा थे। वे बड़े दानवीर तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय की बात है, राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने अपने विषैले बाणों से कितने ही पशुओं को मार डाला, परंतु एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा और बाण लिए जोर से भागा। तब राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुँचे। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। तब घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से रहित दुरुस्त दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह अश्व भी भूमि पर गिर पड़ा और भूख प्यास से व्याकुल राजा वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देखकर वे भय से थर्रा उठे और उन सब से बोले कि तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुँचा हूँ। तब उन तीनों में जो सबसे ज्येष्ठ था उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महान दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है, यह दूसरा मेरा साथी विद्यवत है और यह तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब में बढ़कर पापात्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है वह सुनो राजन। हम तीनों वैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जिह्वा की ललुपता के कारण सदा मांस ही भोजन किया है, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मानसाद नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्य ग्रहण किया है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विद्यवत हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता यानी विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कीर्तघ्न कहलाता है। परिचय होने के बाद राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं, यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ। तब मानसाद बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रासन गौग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहाँ प्रेत आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्न, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। और जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतघ्न तथा गुरु की शैया पर सोने वाला है और जो वेदों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता है, वह भी प्रेत होता है। इस प्रकार मानसाद ने प्रेतों के आहार का पूरा विवरण दिया था। तो मित्रों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।